वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। इस सेशन में हम जैब का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके मॉड्यूल सी चैप्टर 23 डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इस चैप्टर में आईसीआईसीआई इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बैंक नहीं, पहले ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट आईसीआईसीआई दैट इज इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो before moving ahead, let me just remind you, if you are preparing for the June 2024 JAB exam, then you should definitely consider our master course, जिसमें आपको each and every chapter के recorded videos, MCQs, full length mock test, you are getting short notes, you are also provided with the कंप्लीट यहाँ पर जो है लाइव क्लासेस। ओके, सो यू कैन अवेल दैट बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। चारों के चारों जो कंपोनेंट्स हमारे हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर आपको जो है सारे रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जा रहे हैं एंड दिस विल रियली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। इसके अलावा इफ़ यू हैव कंप्लीटेड या क्वालिफाइड वन पर्टिकुलर कंपोनेंट, बाकी आपके अभी बच रहे हैं, तो यू कैन गो फॉर इंडिविजुअल कोर्सेज, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के कोर्सेज भी आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आईआईएफएस हो गया है, बाकी सारे रहते हैं, तो यू कैन गो फॉर इंडिविजुअल कंपोनेंट के कोर्सेज ऑल्सो। You can use this JAB 85 code so as to get 85% discount on some of these courses, right? So we have discussed about development financial institution, इनका development कैसे हुआ, क्या evolution रहा है, किस तरीके से चीज़ें हुई। We have also discussed IFCI के बारे में। So the next one here is Industrial Credit and Investment Corporation of India, that is ICICI। तो ICICI को 1955 में एस्टैब्लिश किया गया था। ये एक इनिशिएटिव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, दोनों ने मिलकर जो इंडस्ट्रीज है उन्हें प्रमोट करने के लिए इंडिया में ICICI को एस्टैब्लिश किया था। एंड लेट मी टेल यू, इट हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट वी कैन से कि गुड थॉट आउट प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 1955 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था, ये याद रखिएगा। बट उस समय ये एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, इट वाज नॉट अ बैंक एट दैट टाइम। ठीक है, धीरे धीरे आगे जाकर इसे कन्वर्ट करना पड़ा इनटू अ बैंक, एज वी हैव सीन एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ सम ऑफ द कमिटीज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है, फाइनेंस करना प्रोजेक्ट्स को, मेनली जो भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स है उनको, एंड ऑगमेंटिंग अंडरराइटिंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अंडरराइटिंग का मतलब अगर कोई भी कंपनीज अपने सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स कुछ भी इशू कर रहे हैं, मेन थिंग इज दीज शेयर्स या बॉन्ड्स, ऑल ऑफ देम दे रिक्वायर दैट यू प्लेस दी शेयर्स और बॉन्ड्स, ये शेयर्स वगैरह जो हैं अगर आईपीओ इशू कराया जाता है या फिर पब्लिक के लिए अवेलेबल किए जाते हैं इन द मार्केट, देन दीज शुड बी अट्रैक्टिव इनफ। ठीक है, अगर कोई नया इंस्टीट्यूशन है, नया कंपनी है, तो वो अट्रैक्टिव कैसे बनेगा? जब तक कि लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, प्रॉफिट नहीं देखेंगे, अट्रैक्टिव नहीं बनेगा। तो आईसीआईसीआई इज गोइंग फॉर दिस ओनली। ये जाकर इस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड प्रेडिक्शंस करेगा बेस्ड अपॉन डेटा ऑब्वियसली, कि ये आगे जाकर आपको जो है प्रॉफिट देने वाला है, साथ के साथ कुछ भी सब्सक्राइब करेगा। तो जब आईसीआईसीआई ने कह दिया तो सारे लोग ओके, तो आईसीआईसीआई ने कह दिया तो ये अच्छा होगा, पीपल स्टार्ट giving the money into this। ठीक है, तो underwriting one of the main aspects is this, there are various other things but yes, ये तो ये चीज इंडिया में काफी इंस्टीट्यूशंस नहीं कर पा रहे थे, तो आईसीआईसीआई को लाएगा सो दैट इट कैन डू दिस। अब आईसीआईसीआई का रोल जो है धीरे धीरे डाइवर्सिफाई किया जाने लगा, नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज लाइक अंडरराइटिंग ये सब करने लगा। मर्चेंट बैंकिंग 1973 में आईसीआईसीआई ने अडॉप्ट किया। 1994 में इट बिकेम द फर्स्ट न्यू प्राइवेट बैंक इन इंडिया। वाई न्यू प्राइवेट बैंक? बिकॉज प्राइवेट बैंक्स पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, बट कुछ को एक्चुअली नेशनलाइज किया गया था 1969 एंड 1980 में, राइट। 1969 में वी हैड 14 बैंक्स नेशनलाइज्ड, 1980 में वी हैड हाउ मेनी 6 बैंक्स नेशनलाइज्ड। तो ये नेशनलाइज करने के बाद भी कुछ प्राइवेट बैंक्स रह गए थे जो कि कंटिन्यू कर रहे थे, तो ऐसे प्राइवेट बैंक्स को ओल्ड प्राइवेट बैंक कहा जाने लगा। अब 1980 के बाद कई सालों तक, ठीक है, 1969 के बाद आई वुड से कई सालों तक, अराउंड 25 ईयर्स तक कोई भी बैंक को, प्राइवेट बैंक को लाइसेंस नहीं दिया गया। इट वाज इन 1994 दैट आईसीआईसीआई बिकेम द न्यू प्राइवेट बैंक, यानी कि इस एरा के बाद एक
प्राइवेट बैंक को जब लाइसेंस दिया गया, दैट वाज आईसीआईसीआई, दैट इज वाई इसे न्यू प्राइवेट बैंक कहा जाता है। व्हाट आर द अदर अचीवमेंट्स? फर्स्ट इंडियन नॉन जापानीज कंपनी ये बना, एशियन कंपनी बना जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाए। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे कोई भी एशियन कंपनी लिस्ट नहीं हुई थी आज तक, एक्सेप्ट द जापानीज कंपनीज, ठीक है, उनके अलावा बाकी कोई भी नहीं हुआ था। तो इंडियन कंपनी, फर्स्ट इंडियन कंपनी एंड नॉन जापानीज एशियन कंपनी बना, so as to be listed on the New York Stock Exchange, that is an achievement. First universal bank in India and first new private bank in India, ये ICICI बना। ICICI में ICICI के कई सारे जो वेंचर्स है वो सब ICICI बैंक में मर्ज कर दिए गए। इसके साथ साथ एडवाइजिंग एनआरआईज को एडवाइस करने के फैसिलिटीज भी आईसीआईसीआई प्रोवाइड करने लगा 1982 के बाद से, ठीक है। फंक्शंस इसके और क्या क्या है आईसीआईसीआई के? फाइनेंस प्रोवाइड करना। तो पहले तो ये इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेट्स को फाइनेंस प्रोवाइड करता था, अंडरराइटिंग करता था, एडवाइस करता था, बट लेटर ऑन बैंक बनने के बाद इवन टू द इंडिविजुअल्स। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर अंडरराइटिंग, डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन सिक्योरिटीज जो है उनको डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ये हम देख चुके हैं, ठीक है। सिक्योरिटीज डायरेक्टली खरीदना, शेयर्स वगैरह खरीदना, सो दैट उनका इंपॉर्टेंस बढ़े। लोन्स 15 ईयर्स तक के यानी कि लॉन्ग टर्म लोन्स भी प्रोवाइड कर रहा है। फॉरेन करेंसी में लोन्स प्रोवाइड कर रहा है इंपोर्टर्स के लिए। फाइनेंशियल सर्विसेज लीजिंग से रिलेटेड प्रोवाइड कर रहा है। तो दीज आर द फंक्शंस एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय आईसीआईसीआई। इंस्टीट्यूशनल सेटअप क्या है, किस किस इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करने में इसने हेल्प की है? तो द फर्स्ट थिंग इज वेंचर कैपिटल कंपनी लिमिटेड, प्रमोशन ऑफ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स एंड रिस्क कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करना एंड रिस्क कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी प्रमोट करने से रिलेटेड काम किया गया। हेल्प्स, इट ऑल्सो हेल्प्ड इन सेटिंग अप स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने में भी हेल्प किया, क्रिसिल को सेटअप करने में, विच इज नोन एज द फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। देन ओटीसी एक्सचेंज जो कि एक स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, इसको भी एस्टैब्लिश करने में हेल्प किया। आईसीआईसीआई ब्रोकरेज सर्विसेज, सिक्योरिटीज ब्रोकरेज एनएससी बीएससी पर ये सर्विसेज भी प्रोवाइड किए। आईसीआईसीआई पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, तो ये सारे आप कह सकते हैं एक तरीके से सब्सिडियरीज ऑफ आईसीआईसीआई हैं। कैपिटल सर्विसेज, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन HDFC, इनको भी एस्टैब्लिश किया गया लॉन्ग टर्म फाइनेंस इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करने से रिलेटेड, okay. So these were the activities and the importance of ICICI. So let us just answer this question. ICICI was established in dash year 94, 95, 1955 and 1965. So please remember 1955 में ICICI को establish कर दिया गया था as the development financial institution in India. But later on in 1994 इसे convert कर दिया गया into a universal bank, okay. So that is why we can say C is the right answer. होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए है, आईसीआईसीआई बिकेम द फर्स्ट न्यू प्राइवेट बैंक इन इंडिया इन विच ईयर? न्यू प्राइवेट बैंक इंडिया में ये बन गया कौन से साल में? 1994, 95 या फिर 55 या 1965? सो प्लीज डू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241 या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in एंड यहाँ पर आप हमें अपना क्वेरी बता सकते हो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू, जय हिंद।